सोनेस विजन लीगल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी कब लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है। अब एक चीज समझिए, आपको लगता है आप जीएसटी ले लेंगे ना तो आपके ऊपर 18% 28% टैक्स लग जाएगा और बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। ये एक पुरानी सोच है जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंडफादर ने हमको दी है कि कैश का धंधा करो। उस चक्कर में आप स्केल अप ही नहीं कर पाते हो अपने बिजनेस को। अब एक चीज समझना, धंधा बड़ा करने के लिए ना आपको स्केलेबिलिटी जरूरी है, उसके लिए प्रोसेस जरूरी है, उसके लिए पक्के का काम जरूरी है। क्या अंबानी, अडानी, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो जीएसटी पे नहीं करते। जोमेटो आप यूज करते हो, वो कंपनी जीएसटी पे करती है। आप ओला, उबर, ओयो यूज करते हो, वो कंपनी भी जीएसटी पे करती है। जितनी भी कंपनी से बड़ी बनी है, जिन लोगों ने स्केल अप करा है, वो डेफिनेटली जीएसटी पे करते हैं क्योंकि वो पूरा पक्के का काम करते हैं। अब जीएसटी कब लेना है, कैसे लेना है और क्यों लेना है, आज मैं आपको पूरी गणित समझाता हूं। देखो, अगर आपका टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको जीएसटी नहीं लेना है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब इस चीज को समझना, अगर आप सर्विस में हो तो 20 लाख रुपए का टर्नओवर जरूरी है। मैं बता रहा हूँ प्रोफेशनल फी इन सर्विस। अगर आप अदर कोई एक्सपेंस अपना अकाउंट में ऐसा टर्नओवर शो करते हो तो वो काउंट नहीं होता है। सेम इन प्रोडक्ट, अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो, कोई फिजिकल चीज बेच, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कोई फिजिकल एसेट है जिसको छुआ जा सकता है, जो सर्विस की कैटेगरी में नहीं आता है, वहां पे टर्नओवर की लिमिट 40 लाख रुपीज है इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ जीएसटी के बेनिफिट्स सरकार आपको देती है। अब देखो, अगर आप लग्जरी कार, मोबाइल, गैजेट्स ये सब बाय करते हो ना तो हमेशा आपको प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी, एचयूएफ लीगल एंटिटी बना के बाय करनी चाहिए। एक चीज समझना, कार खरीदने पे जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता है। सरकार कहती है कि भैया अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो, फिर आप गाड़ियां खरीद रहे हो तो ट्रांसपोर्ट के काम के लिए, तो वहां आप जीएसटी का बेनिफिट ले लो। बट अगर आप लैपटॉप ले रहे हो, मोबाइल ले रहे हो बिजनेस यूज के लिए, तो वहां पे डेफिनेटली आपको जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। मोबाइल पे आज 18% लगता है, लैपटॉप 1 लाख रुपए का है तो 18% मतलब 18,000 रुपए का जीएसटी आप बचा सकते हो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या किसी लीगल एंटिटी के नाम पे, जहां पे आपके पास जीएसटी नंबर है, वहां से आप परचेज कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, जीएसटी से घबराना नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा जीएसटी को रजिस्टर करना कैसे, पूरा प्रोसेस है इन डिटेल के अंदर। अब देखो, अगर आपको जीएसटी लेना है, सबसे पहले 3 ऐसी लीगल एंटिटी जिनके लिए जीएसटी कंपलसरी होता है। सबसे पहली चीज, जिनका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख से ऊपर चला गया फाइनेंशियल ईयर, या फिर अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, मतलब राजस्थान का आदमी मुंबई माल बेच रहा है तो वहां पे इंटर स्टेट सप्लाई होती है, 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन, वहां पे जीएसटी लेना कंपलसरी है। दूसरी चीज, आप ई कॉमर्स चला रहे हो, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहे हो तो पैन इंडिया आप डिलीवरी करोगे तो आपको जीएसटी लेना जरूरी है। इस चीज का ध्यान रखना। आप देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। आपको पैन कार्ड चाहिए, एलएलपी की डीड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और आधार कार्ड जो आपका है ना वो मोबाइल नंबर से आज के टाइम में लिंक होना चाहिए, उसको चेक कर लेना। और अगर आप रेंटेड प्रीमिसेस में हो तो वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट जो कि स्टैम्प पेपर पे होगा। कुछ स्टेट में आपकी स्टैम्प ड्यूटी 50 रुपीज जाएगी स्टैम्प पेपर के, कुछ स्टेट में 300 रुपए जाएगी। वो पूरा नोटरी करवाना है सील थप्पे लगने के बाद। और उसके बाद अगर आप खुद की प्रेमिसेस यूज कर रहे हो तो आप एनओसी लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दो कि ये मेरे प्रेमिसेस है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है और ये मेरी एनओसी है। अगर आपकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो पेरेंट्स का एनओसी लगा दो स्टैम्प पेपर के ऊपर, एक सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट बनता है, या रेंट एग्रीमेंट शो कर दो। उसके बाद भी आपका जीएसटी इजिली रजिस्टर्ड हो जाएगा। जीएसटी रजिस्टर्ड कराना कोई बड़ी बात नहीं है, इजिली सारा काम हो जाता है। अब देखिए, आप एलएलपी बना रहे हो, आप प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हो, उसमें जीएसटी चाहिए तो सारे पार्टनर्स के आधार और पैन आपके पास होने चाहिए जीएसटी फाइलिंग के टाइम पे। फ्रेंड्स, अगर आपको जीएसटी के बारे में और डिटेल में जानना है, मेरी वेबसाइट sonisvision.in को आप विजिट कर सकते हो, या मैं इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। हम आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपके कोई भी डाउट्स है ना जीएसटी को लेके, बिजनेस एक्सपेंशन को लेके, बिजनेस में लीगलिटीज को लेके, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो कि सर हमें जीएसटी में ये दिक्कत आ रही है, हमें ट्रेडमार्क में दिक्कत आ रही है, हमें बिजनेस में ये लीगल प्रॉब्लम आ रही है। मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा, आप लोगों तक राइट सोल्यूशन लेकर आऊंगा। या मुझे आपका क्वेश्चन अच्छा लगा तो एक डिटेल वीडियो मैं इस चैनल के ऊपर बनाऊंगा उस क्वेश्चन को लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो कि जीएसटी कोई टिपिकल चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, बिजनेस को स्केल अप कर सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए। आपने वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।